चलिए तो आप लोग केमिस्ट्री में पहला चैप्टर में जितना मोलर मास से संबंधित मोल कॉन्सेप्ट जितना है वो सब हम आपको बता चुके हैं। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हम लोग बनाएंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब आप लोग जानते हैं 9th क्लास में आप लोग यस कमिंग बैठे 9th क्लास में आप लोगों को ये टॉपिक मिला होगा। सॉल्यूशन से संबंधित टॉपिक्स आप लोगों को सेकेंड चैप्टर जो है केमिस्ट्री में उसी में हम आप लोग बताए होंगे। तो वही सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। तो इसका अगर हिंदी की बात हम करते हैं तो सॉल्यूशन का हिंदी हम लोग जानते हैं विलियन होता है। तो सॉल्यूशन के जगह पे लिखेंगे विलियन या विलियन इसको बोलिए तो या इसको घोल बोलिए तो बात यहाँ पे की हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे विलियन या घोल की सांद्रता या यहाँ पे लिखेंगे विलियन या घोल एवं इसकी सांद्रता। तो हम लोग को यही जानना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें ये जानेंगे कि विलियन मतलब सॉल्यूशन किसे कहते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन के बारे में हम जान जाएंगे। इसके अंतर्गत जो भी टर्म्स होते हैं उन सभी टर्म्स के बारे में हम लोग जान जाएंगे। तो उसके बाद इसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। एकदम सीरियस क्या हो गया है आपको? स्माइल रखो सब फेस पर। वो रिकॉर्डिंग हो रहा है उससे क्या करना हल्का स्माइल रखो सब फेस पर। तो यही हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। लेकिन इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इसमें कुछ वर्ड मीनिंग आने वाले हैं जो इंग्लिश में है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अर्थात उसका हम हमेशा हिंदी में नहीं लिखेंगे। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम हमेशा इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो उसका हिंदी हम अभी लिखा दे रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले आएगा सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन कहीं भी आ जाए तो उसका हिंदी हम वहां पर नहीं लिखेंगे घोल या विलियन, हम हमेशा सॉल्यूशन लिखेंगे। इसलिए इसका हिंदी अभी लिखा दे रहे हैं। सॉल्यूशन का हिंदी होता है विलियन या इसको आप लोग घोल भी बोल सकते हैं। तो हो गया। आज 6 को बच्चा है पुष्पांजलि से हुआ है बात। कहाँ है पुष्पांजलि? तो सॉल्यूशन का मतलब हो गया विलियन या इसका हिंदी एक और होता है घोल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। इसके बाद आएगा सोल्यूट। सोल्यूट का हिंदी होता है विलेय। इसको हम विलेय कहते हैं या इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको घुल्य कहा जाता है। तीसरा है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का हिंदी होता है विलायक। इसको विलायक भी बोल सकते हैं आप लोग या इसको हम लोग घोलक भी बोल सकते हैं लोग। ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन का हिंदी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन कहीं भी आएगा तो वहाँ पे हिंदी नहीं लिखेंगे कि ये सांद्रता होगी, सिंपल में कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे आएगा बाइनरी। बाइनरी भी वर्ड आप लोगों को मिला होगा। बाइनरी मीन्स होता है द्विधारी। द्विधारी कहिए तो या इसी को द्विअंगी कहिए तो ये बात एक ही होता है। ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे डिजोल्व। डिजोल्व मीन्स होता है घुलना। डिजोल्व मीन्स क्या होता है? घुलना होता है। ये हो गया। उसके बाद आएगा एक्यूवस। एक्यूवस आप लोग जानते होंगे। एक्यूवस मीन्स होता है जलीय होता है, जलीय। इसके बाद आएगा डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन्स होता है तन्नू होता है, तन्नू। तो इस तरह से हम लोग को इतना वर्ड मीनिंग याद रखना होगा क्योंकि इसमें जो भी आएगा उसका हिंदी नहीं लिखाएंगे, हम सिर्फ इंग्लिश में ही लिखेंगे। सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट। अब हिंदी में कौन लिखेगा? विलायक, विलेयक, घोल्य। तो इस तरह से आप इसको नोट कीजिए। आप लोग इसको जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसे हम लोग इरेज करते हैं। अब इस तरह से हम लोगों ने कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिखे।
अब यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में पूरा कंप्लीटली यहाँ पे जाना। तो सबसे पहले आप लोग याद कीजिए 9th क्लास में मिक्सचर आप लोगों ने स्टडी किया होगा। तो मिक्सचर का हिंदी होता है मिश्रण, और मिश्रण के बारे में आप लोगों को 9th में भी हम बताए थे, 10th में भी बताए थे, और IAC जब स्टार्ट किए तो उस समय भी हम आप लोगों को बताए थे। तो वही जानना है। तो यहाँ पे उतना बेसिक नहीं जानना है, हम लोग एक डायरेक्ट टॉपिक यहाँ पे देते हैं सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन का हिंदी में वो क्या होता है, विलयन होता है। और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं घोल का। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम ये करते हैं कि मिक्सचर मिक्स होता है क्या, मिश्रण होता है। और मिश्रण के बारे में आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं कि किसी भी दो या दो से अधिक कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं उसे मिक्सचर कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। कोई भी दो कंपोनेंट हो सकता है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि ये इनसे वाइफर हो गया और ये हो गया मार्कर, इसको मिला दिए, यह मिक्सचर कहलाता है। क्योंकि हम अभी कहें कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट, वो कोई भी कंपोनेंट हो, कंपोनेंट का हिंदी होता है अवयव, वो कोई भी कंपोनेंट हो उसको मिला दीजिए, उसको मिक्सचर कहा देंगे। लेकिन अब फिर यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि चीनी, शुगर और वाटर, इसको मिला दे रहे हैं, उसे भी मिक्सचर कहेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि शुगर और वाटर को मिलाएं तो वो हो गया डिजोल्व हो गया, लेकिन अब यहाँ पे वाइफर और इस मार्कर को मिलाएं तो वो डिजोल्व नहीं हुआ। ओके, तो अब यहाँ चलिए, तो इस तरह से मिक्सचर को भी मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो वो कौन कौन सा पार्ट होता है, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेट्रोजेनियस। तो हेट्रोजेनियस हम लोगों को नहीं पढ़ना है, होमोजेनियस के बारे में हम लोग को जानना है। होमोजेनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण। अब ये जो होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का अगर कोई आप लोगों से डिफिनेशन पूछेगा तो आप लोग यही बताएंगे कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर of 2 या more components, 2 या more components। इसका हिंदी हो जाएगा कि विलयन, विलयन या घोल समांगी, दो या अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब यहाँ पे बात हम लोग ये करते हैं कि कोई भी दो या दो से अधिक अवयवों को मिला दीजिए, अगर एक दूसरे में सोलुबल होता है तो उसी को हम लोग होमोजेनियस कहते हैं। और जो होमोजेनियस मिक्सचर बन गया उसे सॉल्यूशन कह देंगे। एग्जांपल में आप लोग चीनी, शुगर और वाटर को मिलाते हैं तो वो एक दूसरे में सोलुबल होता है कि नहीं, या सॉल्ट और वाटर को भी अगर हम एक साथ मिलाएंगे तो वो भी एक दूसरे में सोलुबल हो जाता है। मिल्क और वाटर को मिलाते हैं वो भी एक दूसरे में सोलुबल हो जाता है। तो जितने एग्जाम्पल है जो सोलुबल हो जा रहे हैं उसे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहेंगे, और सभी होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात आएगी, अगर इसमें एग्जाम्पल हम कहें तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। इसका मतलब होगा कि जल एवं चीनी का मिश्रण। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों जो है आपस में डिजोल्व हो जा रही है, माने घुल जा रही है।
ओके। आज जब डिजोल्व हो गई तो उसे हम लोग सॉल्यूशन कह देंगे। तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? सॉल्यूशन कह देंगे। तो इस तरह से हमेशा याद रखिएगा लोग कि कोई भी मिक्सचर अगर डिजोल्व हो जाए, पूरी तरह से घुल जाए, वो सॉल्यूशन कहलाएगी। अब यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम अभी ने बताया कि दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिलता है तब सॉल्यूशन बनता है। अब उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं ये हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे टॉपिक बनेगा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका हिंदी होगा विलयन या घोल। तो विलयन ही लिखते हैं, आप लोग घोल भी लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी। तो विलयन या घोल के अवयव, ये एक टॉपिक बन गया। अब कौन कौन से अवयव है, मतलब कौन कौन से कंपोनेंट है जो सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो मेनली देखा जाए तो दो तरह के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक को कहते हैं सोल्यूट और दूसरा को कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखा है कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसका हिंदी होता है सामान्यतः, सामान्यतः भी लिख सकते हैं आप लोग या मुख्यतः भी लिख सकते हैं। सामान्यतः घोल, घोल या अवयव, घोल के दो अवयव होते हैं। घोल के कितने अवयव होते हैं बुआ? दो अवयव होते हैं। अब वो कौन कौन सा अवयव होता है तो हम लोग उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो पहला अवयव जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सोल्यूट। सोल्यूट का हिंदी आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, हम पहले ही लिखा चुके हैं, विलेय, या इसी को हम लोग घुल के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सोल्वेंट। इसको हम लोग विलायक के नाम से जानते हैं हिंदी में, या इसी को हम लोग घोलक भी कहते हैं। तो इतना लिख लीजिए आप लोग। फिर इतना लिखने के बाद इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और जब दोनों के बारे में जान जाएंगे तब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालते हैं। उसके टोटल 7 या 8 विधियां हैं, मेथड्स है, सबके बारे में हम लोग को जानना है। अब उसके बाद फिर हम लोग को ये जानना होगा कि एक सॉल्यूशन का नाम हम किस तरह से रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। तो इतना बड़ा इसको नाम थोड़े कहेंगे, तो हिस्ट्री कहला जाएगा। अब इसको शॉर्टकट में नाम क्या रखा जाएगा वो भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसको लिख लिए होंगे आप लोग सब कोई। आप लोग हुआ जो ये ऑनलाइन स्टडी करेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके रोक कर आप लोग लिख लीजिएगा लोग सब कोई। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके इन दोनों टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग सोल्यूट के बारे में स्टडी करेंगे, फिर सॉल्वेंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे पहला टॉपिक हम लोग बनाएंगे इसका सोल्यूट। सोल्यूट का हिंदी होता है विलेय, या इसी को हम लोग घुल्य कहते हैं। अब कोई ये पूछेगा कि सोल्यूट किसे कहते हैं, तो आप लोगों को हम बताए हैं कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्वेंट भी होता है और सोल्यूट भी होता है। इसका मतलब कि अगर एक सॉल्यूशन, एग्जांपल्स देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। इसका हिंदी हो जाएगा चीनी एवं जल का
विलयन। ओके, अब देखिए जैसे मान लेते कि हमारे पास एक बर्तन है, ये हो गया स्पेशल बर्तन। ओके, अब इस पॉट में, इस बर्तन में हमने वाटर रख लिया, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कौन कौन सा कंपोनेंट है, जल है और शुगर है, चीनी है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि इसमें वाटर हो गया, वाटर में जल हो गया, और इसमें शुगर हो गया, शुगर में चीनी हो गया। अब आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि वाटर और शुगर इन दोनों के सॉल्यूशन में हमें सिर्फ वाटर दिखाई देगा, शुगर तो दिखाई नहीं देगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पे सोल्यूट कहता है कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन में घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट घुल जाता है, शुगर घुल जाता है। इसका मतलब चीनी जो होता है ना, उस वाटर में डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, सोलुबल हो जाता है। तो जो सोलुबल हो गया उसी को सोल्यूट कहेंगे। इसका मतलब सोलुबल होने का काम, डिजोल्व होने का काम शुगर कर रही है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूट कह देंगे। अब देखिए, तो ये तो सोल्यूट का हो गया। अब यहाँ पर वाटर बचा, तो वाटर को हम लोग क्या कहेंगे, वाटर को हम लोग कह देंगे सॉल्वेंट कह देंगे। ओके, इस तरह से ये हुआ। अब इसका डिफिनीशन पूछा जाएगा कि इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सच अ कंपोनेंट, सच अ कंपोनेंट ऑफ solution which dissolves in other component is called या is known as called सोल्यूट। ये हो गया इसका डिफिनीशन। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी को हुआ हम यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग हिंदी देख लीजिएगा सब। तो उसका हिंदी हो जाएगा, तो हिंदी लिखेंगे विलयन का वैसा अवयव जो दूसरे या अन्य अवयव में घुल जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग घुल्य कहते हैं। घुल्य कहिए तो या विलेय कहिए तो विलेय कहते हैं। ओके, तो हमेशा याद रखना सब कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट घुल जाता है उसी को हम लोग विलेय या घुल्य कहते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा दिए उसका डिफिनीशन और हिंदी में यहाँ पे लिखा दिए, तो इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे सब कोई, अब इसको इरेज किया जाए, अब फिर हम लोग अगला कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से एग्जांपल के माध्यम से हम लोगों ने सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों समझ लिए थे, बस उसका डिफिनीशन बाकी रह गया, तो उसका डिफिनीशन लिखा दे रहे हैं हम आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे सोल्वेंट के बारे में कि सोल्वेंट क्या है। सोल्वेंट का हिंदी होता है घोलक, या इसी को हम लोग विलायक के नाम से भी जानते हैं, और आप लोग बहुत अच्छा से इसको समझ चुके होंगे क्योंकि पहले ही एग्जाम्पल में हम आप लोग बता चुके हैं। इसका मतलब कि सॉल्यूशन में जैसे दो कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट तो उसमें घुल जाता है,
ठीक है, तो उसे सोल्यूट कहते हैं। अब दूसरा कंपोनेंट जो होता है, जो दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोल लेता है, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा सच टाइप ऑफ component of solution which dissolved other component in it या in them अच्छा रहेगा, in them is called solvent। इसका मतलब हो जाएगा विलयन का वैसा अवयव, विलयन का क्या करना है आपको, विलयन का वैसा अवयव जो दूसरे अवयव को भुला लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे घोलक कहते हैं, उसे घोलक या विलायक कहते हैं, ओके। आप लोगों को जैसे हम समझाए थे कि शुगर और वाटर इन दोनों को मिला देते हैं तो शुगर तो उसमें घुल जाएगा, जो उसमें डिजोल्व हो जाएगा उसे सोल्यूट कह देंगे, और जो डिजोल्व कर लेगा उसे हम लोग सोल्वेंट कहेंगे। तो उसमें वाटर जो होगा सोल्वेंट होगा। तो नोट पॉइंट में एक आप लिखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में अगर वाटर हो तो वो सोल्वेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वाटर इज अ यूनिवर्सल सोल्वेंट। अगर वाटर किसी भी सॉल्यूशन में हो तो उसे हम लोग सोल्वेंट ही कहेंगे। अब इस तरह से ये हो गया नोट नंबर 1। और नोट नंबर 2 यहाँ पे देखे लो, हमेशा याद रखिएगा लोग, अभी लिखना नहीं, अपने समय देंगे वो लिखने के लिए, रुक जाओ। तो अब यहाँ पे हमेशा याद रखना सर कि सोल्वेंट जो होता है ना वो सोल्यूट की मात्रा से ज्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमेशा लिखेंगे सोल्वेंट जो होगा वो अधिक होगा। किससे ज्यादा होगा? तो सोल्यूट से यह ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक्सेस मात्रा में होगा, जो एक्सेस अमाउंट में होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सोल्वेंट कहेंगे। इस एक्सेस अमाउंट होता है अधिक मात्रा में। फोन नंबर यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जो कम होगा, इसका अर्थ हुआ कि मिनिमम अमाउंट, इसका मतलब कम अमाउंट, या इसे लेस भी लिख सकते हैं। तो लेस लिख दिए, लेस अच्छा रहेगा। तो जो लेस अमाउंट होगा उसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं। तो ये नोट पॉइंट हमेशा याद रखना सब कि वाटर अगर किसी भी सॉल्यूशन में आ जाए तो उसे हम लोग सोल्वेंट कहेंगे। और सोल्वेंट हमेशा सोल्यूट से ज्यादा होगा। देखिए, और एक्सेस अमाउंट अगर ज्यादा मात्रा हो तो उसे हम सोल्वेंट कहेंगे। अगर कम मात्रा हो तो उसे सोल्यूट कहा जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग इसको लिखिए लोग, फिर एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं आप लोग। तो अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और फिर आगे हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, याद आ गया है क्या सर? हैंडवा को बंद करना। क्यों सर? गर्मी हो रहा है।
स्टार्ट हो गया बेटा। अब भाई लोग अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे। एग्जाम्पल इजी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज। वाटर एंड ग्लूकोज, इसका मतलब वाटर और ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो ये जो होगा, तो इसमें हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज यह डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाता है। किसमें घुलता है? वाटर में घुलता है, इसलिए इसे हम सोल्यूट कहेंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बुआ? सोल्यूट कहेंगे। लेकिन वाटर है, हम पहले ही बता दिए कि वाटर जो होता है यूनिवर्सल सोल्वेंट होता है, तो वाटर को हम लोग सोल्वेंट कहेंगे। अगर किसी भी सॉल्यूशन में वाटर आ जाए, आंख मूंद के इसे सोल्वेंट कह दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। अब यहाँ पे लिखा जाएगा जैसे एक और एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का मिश्रण, विलयन। अब यहाँ पे वाटर मिल गया कि नहीं? जब वाटर मिल गया तो इसे हम लोग क्या कह देंगे? सोल्वेंट कह देंगे। आइए, जो मिल्क जो हो गया, मिल्क को हम लोग क्या कह देंगे? सोल्यूट कह देंगे। मिल्क को कैसे कर देते हैं? हाँ, मिल्क भी तो मिल जाता है ना। मिल्क मिलता है, लेकिन हम नोट में लिखाए थे बुआ कि वाटर कहीं भी रहेगा तो सोल्वेंट ही कहना है। आँख मूंद के बोलना। ओके, आंख मूंद के कह देना कि वाटर इज सोल्वेंट। अब नंबर 3 की बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ यहाँ पे जैसे कह दिए कि मिल्क एंड शुगर, जैसे चीनी और दूध का विलयन। तो यहाँ पे शुगर तो घुलने का काम होता है, वह घुल जाता है, शुगर नहीं, शुगर। तो शुगर को हम लोग कह देंगे सोल्यूट, क्योंकि शुगर डिजोल्व हो जाता है। और मिल्क जो होता है ना, शुगर को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, घुला लेता है, तो मिल्क को क्या कह देंगे? सोल्वेंट। ज्योति, ये शुगर नहीं, शुगर है, SUGAR। शुगर मीन्स चीनी। शुगर मीन्स शुगर जो आप लोग है। सर, तो इसमें मिल्क को क्या लिखा है? मिल्क को क्या लिखा है? सॉल्वेंट। क्योंकि मिल्क और शुगर की बात करते हैं, तो शुगर यहाँ पे घुल जाता है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए उसे सोल्यूट कहेंगे। और शुगर को कौन घुला लेता है? मिल्क। मिल्क को सोल्वेंट कहेंगे। अगर इसमें वाटर हो ना, तो वाटर को सोल्वेंट कह दीजिएगा। लेकिन इसमें तो वाटर है नहीं, इसीलिए हम उसे सोल्वेंट नहीं कहेंगे। तो सोल्वेंट का डिफिनेशन ये नहीं लिखा थे कि वैसा कंपोनेंट जो किसी दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घुला ले। तो चीनी को घुला लेता है कौन? दूध, मिल्क। तो मिल्क को सोल्वेंट कह देंगे। आगे सोल्वेंट। तो ये हो जाएगा ETC एटसेट्रा। अब बात करते हैं कि किसी सॉल्यूशन में अगर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हो, कितने कंपोनेंट हो? 2 ही कंपोनेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टॉपिक बनाएंगे बुआ हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन। इसका हिंदी होता है द्विधारी, द्विधारी या द्विअंगी। इससे आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, द्विधारी या द्विअंगी विलयन। और विलयन कहिए तो या घोल कहिए तो, ये तो बतवा एक ही हुआ। अब पूछा जाएगा कि इसका डिफिनीशन क्या होगा, तो इसका डिफिनीशन की बात हम लोग करेंगे तो लिखेंगे सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बुआ? Such type of solution. Such type of solution which contains only 2 components. How many components? 2 components. 2 components as solute and solvent. Solvent नहीं, solvent is called binary solution. बाइनरी बंदर सॉल्यूशन नहीं,
बाइनरी Solution. सॉल्यूशन। अब इसका हिंदी की बात हम करते हैं तो हिंदी होगा वैसा घोल या विलयन। हम घोल कर रहे हैं, ढोल मत समझिएगा आप लोग, नहीं तो यहाँ पे होनहार जी है एगो जो ढोलक समझती है। क्या नाम है उनका सर? आरती कुमारी। तो यहाँ पे लिखे वैसा घोल, आवाज में करो, जो केवल लिखिए तो या सिर्फ लिखिए तो, सिर्फ दो अवयवों में कौन कौन होगा? एक होगा घोलक, ढोलक नहीं, घोलक, और दूसरा होगा एवं घुल्य को संग्रहित करता है, उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। उसे द्विअंगी घोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बुआ? द्विअंगी घोल कहते हैं। हो गया? इसको नोट कीजिए आप लोग, तो फिर हम आगे समझा रहे हैं। ओके, बाय। अब चलिए बुआ, अब हम लोग यहाँ पे कुछ और बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल तो यही ना कहला जाएगा, इसमें एग्जाम्पल तो बहुत पढ़ लिया आप लोग। यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, जिसका हिंदी होता है द्विधारी या द्विअंगी सॉल्यूशन, विलयन। इसका मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट पाया जाता है, उसी को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे ही एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज। इसका मतलब कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर हो और ग्लूकोज हो। तो टोटल कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट। इसका मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो उसे बाइनरी कह देंगे, तो ये भी बाइनरी कहला जाएगा। अब इस सॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो एक मिल्क हो गया और एक वाटर हो गया, इसमें भी दो कंपोनेंट है, तो इसे भी हम लोग अब क्या कहेंगे? बाइनरी। अब इस सॉल्यूशन की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं तो इसमें भी मिल्क है और क्या है? शुगर है। इसमें भी दो कंपोनेंट है, तो इसको भी हम लोग अब क्या कह देंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो जाए, बाइनरी सॉल्यूशन। और उसके एक कंपोनेंट को सोल्यूट कहते हैं, एक कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहते हैं। आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। Yes, sir. अब यहाँ पे अगले टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन का नाम, मुस्कुरा कर रहिए, किसी भी सॉल्यूशन का नाम हम लोग कैसे रखेंगे, तो ये अगले क्लास में मिलेगा। आज हम लोग इतना ही पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग कल का क्लास स्टडी किया जाएगा और अगला टॉपिक स्टडी करेंगे। तो जितना पढ़ा रहे हैं आप लोगों को ये पूरा क्लियर में कंप्लीट होना चाहिए। ओके, ये टोटली रूप से और याद भी होना चाहिए। ओके बाबा। सब ठीक था।